सादर जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं पुरुषोत्तम मास अधिक मास में किए जाने वाले कुछ खास उपाय। इन उपायों को श्रद्धा भक्ति पूर्वक यदि आप करेंगे तो भगवान श्री हरि की विशेष कृपा आपको मिलेगी। आपकी जो मनोकामना होगी वह शीघ्र पूरी होगी और धर्म अर्थ काम मोक्ष फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही जाने अनजाने में किए हुए सभी पापों का नाश हो जाएगा। तो प्रतिवर्ष श्राद्ध पक्ष की समाप्ति के पश्चात नवरात्रि आश्विन मास में आरंभ हो जाती है, परंतु इस बार आश्विन मास में अधिक मास लगने के कारण एक महीने के अंतर पर नवरात्रि आरंभ होगी। तो ऐसा संयोग करीबन 165 वर्षों के बाद बना हुआ है। आश्विन महीने में अधिक मास 18 सितंबर 2020 से आरंभ होकर के जो 16 अक्टूबर 2020 तक चलेगा। तो आइए अब हम जानते हैं कि इस माह में आपको कौन से खास उपाय करना चाहिए जिससे भगवान श्री हरि की विशेष कृपा आपको मिले और आपकी जो मनोकामना हो वह भी शीघ्र पूरी हो जाए। तो अधिक मास बहुत ही पुण्य को देने वाला है। अथर्ववेद में इसे भगवान का ही घर बताया है। अधिक मास के अधिपति देवता भगवान विष्णु जी है। इस मास की कथा भगवान विष्णु जी के अवतार नरसिंह भगवान और श्री कृष्ण भगवान से जुड़ी हुई है। अतः इस मास में इन दोनों की श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजा करने से सभी तरह के दुख संकटों का निवारण हो जाता है। जो मनोकामना होती है वह भी शीघ्र पूरी हो जाती है। इस मास में श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता श्री रामचरितमानस कथा का पाठ करना, वाचन करना, गजेंद्र मोक्ष की कथा को सुनना अथवा पढ़ना और भगवान विष्णु जी के नरसिंह स्वरूप की उपासना विशेष रूप से फलदायी मानी जाती है। इस माह उपासना करने का अपना अलग ही महत्व है। जो व्यक्ति इस महीने में व्रत करता है, पूजा करता है, उपासना करता है, वह सभी पापों से छूट करके वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेता है। इस माह में पुरुषोत्तम भगवान का 16 उपचार से पूजन करने से, श्रद्धा भक्ति से भगवान की पूजा आराधना करने से और व्रत आदि करने से मनुष्य के दुख दारिद्र्य और सभी पापों का नाश होकर के अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति सहज ही हो जाती है। तो धर्म ग्रंथों के अनुसार श्री नरसिंह भगवान ने इस मास को अपना नाम देकर के कहा है कि अब मैं इस मास का स्वामी हो गया हूँ और इसके नाम से सारा जगत भी पवित्र होगा। इस महीने में जो भी मुझे प्रसन्न करेगा वह कभी भी दरिद्र गरीब नहीं होगा और उसकी सारी मनोकामनाएं शीघ्र मैं पूरी करूँगा। इसीलिए इस मास के दौरान जप करना, तप करना, दान आदि करने का अनंत गुणा फल प्राप्त होता है। इस माह में 33 देवताओं की पूजा करने का विधान होता है। 33 देवताओं में हैं विष्णु, जिष्णु, महाविष्णु, हरि, कृष्ण, भथोग्जज, केशव, माधव, राम, अच्युत, पुरुषोत्तम, गोविंद, वामन, श्रीश, श्रीकांत, नारायण, मधुरिपु, अनिरुद्ध, त्रिविक्रम, वासुदेव, यज्ञज्ञोनि, अनंत, विश्वभूषण, शेषशायिन, संकर्षण, प्रद्युम्न, दैत्यारी, विश्वतोमुख, जनार्दन, धरावस, दामोदर, मगार्दन एवं श्रीपति की पूजा करने से अनंत गुणा फलों की प्राप्ति होती है। इस मास में शालिग्राम जी की मूर्ति के सामने घर के मंदिर में घी का अखंड दीपक पूरे महीने जलाना चाहिए। इससे अनंत गुणा फलों की प्राप्ति होती है। जो मनोकामना होती है शीघ्र पूरी होती है। इस माह में खास करके श्रीमद् भागवत की कथा का पाठ करना चाहिए अथवा सुनना चाहिए या गीता जी के पुरुषोत्तम नाम के 14वें अध्याय का नित्य अर्थ सहित पाठ करना चाहिए अथवा श्रवण करना चाहिए। इसका अनंत गुणा फल प्राप्त होता है। और भगवान के ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर महामंत्र का नित्य प्रति स्नान करने के पश्चात जाप करना चाहिए। इसका भी अनंत गुणा फल मिलता है। इस मास में पुरुषोत्तम महात्मा का पाठ भी करना अनंत गुणा फलदायी होता है। इस मास में भगवान के लिए दीपदान और ध्वजा का दान करना भी बहुत ही महत्व रखता है। इस मास में गाय को हरी घास खिलाना चाहिए या गाय को भोजन आदि खिलाना चाहिए। इससे भगवान श्री हरि की विशेष कृपा मिलती है। इस महीने व्रत करने वालों को एक समय भोजन करना चाहिए। भोजन में गेहूं, चावल, जौ, मूंग, तिल, बथुआ, मटर, चौलाई, ककड़ी, केला, आंवला, दूध, दही, घी, आम, हरे पीपल, जीरा, सौंठ, सेंधा नमक, इमली, पान, सुपारी, कटहल, सतुल, मेथी आदि खाने का विधान होता है।
और मांस, शहद, चावल का मांड, उड़द, राई, मसूर, मूली, प्याज, लहसुन, बासी अन्न, नशीले पदार्थों का सेवन करने से बचना चाहिए। इस माह में विवाह, नामकरण संस्कार, श्राद्ध, कर्णछेदन, देवताओं की प्रतिष्ठा आदि शुभ कर्मों का करना निषेध बताया है। तो अधिक मास के दौरान सर्वार्थ सिद्धि योग 9 दिन रहेंगे और द्विपुष्कर योग 2 दिन, अमृत सिद्धि योग 1 दिन और पुष्य नक्षत्र 1 दिन तक आ रहा है। इन योगों में विवाह तय करना, सगाई करना, कोई भूमि, मकान, भूमि, भवन खरीदने के लिए अनुबंध आप कर सकते हैं। आभूषण या अन्य खरीदारी के लिए भी यह शुभ योग, शुभ मुहूर्त देखकर आप खरीदारी आदि कर सकते हैं। इस माह में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। पौराणिक शास्त्रों में भगवान विष्णु के 1000 नामों की महिमा का अवर्णनीय वर्णन है। विष्णु मंत्र का जाप करने वाले साधक को भगवान विष्णु जी स्वयं आशीर्वाद देते हैं और उनके पापों का शमन करते हैं, उनकी समस्त इच्छाएं शीघ्र पूरी करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में किए गए धार्मिक कार्यों का किसी भी अन्य माह में किए गए पूजा पाठ से 10 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। पौराणिक सिद्धांतों के अनुसार इस मास के दौरान यज्ञ, हवन के अलावा श्रीमद् देवी भागवत का पाठ करना, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री विष्णु पुराण, भविष्योत्तर पुराण आदि का श्रवण, पठन, मनन करना विशेष रूप से फलदायी हो जाता है। अधिक मास में ध्यान और योग के माध्यम से इस पूरे मास में व्यक्ति अपने धार्मिक और आध्यात्मिक प्रयासों से उच्च स्तर पर पहुंच करके सफलता का सारे रास्ते खोल लेता है। अतः 3 वर्ष बाद आया यह अवसर नहीं चूकना चाहिए। आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह महीना अति उत्तम माना गया है। इन प्रयासों से समस्त जन्म कुंडली के दोषों का निवारण हो जाता है। सेहत और स्वास्थ्य के लिए भी यह महीना सबसे उत्तम माना गया है। अधिक मास के दौरान किए गए प्रयासों से हर 3 साल में स्वयं को बाहर से स्वच्छ करके परम निर्मलता को प्राप्त करके नई ऊर्जा से भर सकते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि इस दौरान किए गए व्रत, उपवास के साथ ही किए गए योग आसन का 2 गुना फल प्राप्त होता है। और पद्म पुराण के अनुसार जो कोई भगवान विष्णु जी के प्रतीक शालिग्राम जी का दर्शन करता है, उनके प्रति मस्तक झुकाता है, स्नान कराता है, उनकी पूजा करता है, वह कोटि यज्ञों के समान पुण्य प्राप्त करता है और कोटि गौदानों का फल प्राप्त कर लेता है। इनके स्मरण, कीर्तन, ध्यान से अनेक पाप नष्ट होते हैं। इसके साथ ही मलमास में भगवान विष्णु जी की आराधना के लिए विशेष मंत्र हैं। इन मंत्रों का उच्चारण करने से शीघ्र मनोकामनाएं पूरी होती है। पहला मंत्र इस प्रकार से है, गोवर्धन धरम वंदे गोपालम गोपरूपिणम गोकुलोत्सवम ईशानम गोविंदम गोपिका प्रियम। भगवान विष्णु जी का यह मंत्र पाप मुक्ति के लिए बेहद ही प्रभावशाली है। इस मंत्र का जप विशेष रूप से पुरुषोत्तम मास में करना चाहिए। इस मंत्र का जप करने वाले व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप मिट जाते हैं, साथ ही उसे मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है। अगला मंत्र द्वादशाक्षर महामंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह भगवान विष्णु जी का द्वादशाक्षरी मंत्र है, जिसको पुरुषोत्तम माह में विधि विधान और श्रद्धा से नित्य स्नान के बाद पूजा के समय जपना चाहिए। इस मंत्र को जपने से भगवान विष्णु जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसके अलावा अगला मंत्र इस प्रकार से है, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। तो यह गायत्री महामंत्र विष्णु गायत्री है, जो भगवान विष्णु जी का है, जो बेहद ही कल्याणकारी महामंत्र है। इस मंत्र का जाप पूजा करने के बाद हमको करना चाहिए। तो इस मंत्र के प्रभाव से अनंत गुणा फलों की प्राप्ति होती है। जो मनोकामना होती है वह श्रीहरि की कृपा से पूर्ण हो जाती है। अगला मंत्र भगवान विष्णु जी का ध्यान है, स्तुति है। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु जी की स्तुति आपको करना चाहिए। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। तो यह मंत्र भगवान विष्णु जी की आराधना के लिए, स्तुति के लिए बेहद ही प्रभावशाली महामंत्र है। वैसे अधिकतम लोग इस मंत्र को, इस स्तुति को जानते हैं। इस मंत्र का उच्चारण आप श्री हरि की पूजा के दौरान कर सकते हैं।
तुलसी की माला से श्री हरि के मंत्रों का जाप आपको करना चाहिए। इन मंत्रों का जाप व्यक्ति को पीले आसन पर विराजमान होकर के शुद्ध घी का दीपक जला करके करना चाहिए। तो इससे भगवान श्री हरि की विशेष कृपा दृष्टि हमको मिलती है। हमारे जीवन में आने वाले दुख संकट स्वतः दूर हो जाते हैं और हमारी जो मनोकामना होती है भगवान श्री हरि की कृपा से पूर्ण हो जाती है। और जाने अनजाने में जो भी पाप कर्म हमारे द्वारा हो जाते हैं, अधिक मास पुरुषोत्तम मास में पुण्य कर्मों को करने से, भगवान श्री हरि के नाम मंत्रों का उच्चारण करने से उन पापों का नाश हो जाता है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें और आप हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।